इस बीजांड को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी मतलब ऐसी संरचना की हम बात करेंगे जिसके अंदर कौन सी क्रिया होगी? गुरु बीजाणु जनन होगा, और गुरु बीजाणु जनन होगा तो उससे क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनेगा। ठीक है, तो उस संरचना की बात कर रहे हैं, बीजांड की बात कर रहे हैं। बीजांड को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। देखिए बीजांड जो है, इस बीजांड का जो शरीर होता है, इस बीजांड के शरीर को कहा जाता है बीजांड काय। बीजांड काय किसका शरीर है? काय। काय का मतलब क्या हुआ? शरीर होता है। किसका शरीर है? बीजांड का शरीर है, जिसको क्या कहा जाता है? बीजांड काय कहा जाता है। और बीजांड काय जो है, ये बीजांड काय निर्मित होते हैं मर्दूतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड काय का निर्माण है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? मर्दूतकीय कोशिकाएं करती हैं। अब देखो शरीर है बीजांड काय, मतलब किसी ना किसी आवरण से ढका रहता है। वे आवरण से कवर्ड रहेगा, और आवरण से कवर्ड है इसका मतलब जिस आवरण से ढका रहता है उसे कहा जाता है अध्यावरण कहा जाता है। बीजांड काय जो है वो किससे ढका रहेगा? अध्यावरण से ढका रहेगा। और द्विअध्यावरणीय जो बीजांड होता है, उस द्विअध्यावरणीय बीजांड में बाहर की ओर बाह्य अध्यावरण होता है, और अंदर की ओर पाया जाता है अंतर अध्यावरण। बाहर की ओर क्या मिलता है? बाह्य अध्यावरण मिलता है, और अंदर की ओर क्या मिलता है? अंतर अध्यावरण मिलता है। ठीक है, बीजांड काय जो, इस बीजांड काय के ऊपर एक स्थल ऐसा भी होता है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। अध्यावरण हो क्या है? अनुपस्थित है। उस भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार जो है, इसका विपरीत जो भाग होता है, बीजांड द्वार का विपरीत जो भाग होता है, उस विपरीत भाग को कहा जाता है निभाग कहा जाता है। ठीक है, तो एक बीजांड में दो छोर हैं, दो ध्रुव कह सकते हैं हम इसमें। देखो इस प्रकार से इस बीजांड की मैं संरचना की बात करूं, इस प्रकार से बीजांड देखो इस प्रकार से बीजांड जो होता है, इस बीजांड में ये जो भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार। इसको तो कहा जाता है बीजांड द्वार, और इसका विपरीत जो भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है निभाग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? निभाग कहेंगे। और बीजांड के अंदर ये पाए जाते हैं अध्यावरण। ये क्या होते हैं? अध्यावरण होते हैं, ये अध्यावरण। और इसके अंदर पाई जाती है थैलेनुमा संरचना, जिसे कहा जाता है भ्रूणकोश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसके अंदर? भ्रूणकोश कहते हैं। और भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आगे बात करेंगे हम भ्रूणकोश में कोशिकाएं। ठीक है, तो बीजांड द्वार हो गया जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित है। देखो यहां से आ रहे हैं और यहां तक, इधर यहां से आ रहे हैं यहां तक है, लेकिन यहां पर देखो छिद्रनुमा संरचना बनी हुई है। और ये जो छिद्रनुमा संरचना जो बनी, इस छिद्रनुमा संरचना को भी क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बीजांड जो है, इस बीजांड के अंदर जिस स्थल पर बीजांड ग्रंथ जुड़ा रहता है, ये जो भाग होता है यहाँ पर, ये जो भाग होता है, ये देखो ये जो भाग है, इसको तो कहा जाता है बीजांड ग्रंथ कहते हैं, इसको तो बीजांड ग्रंथ कहते हैं। और बीजांड ग्रंथ बीजांड के साथ जिस स्थल पर जुड़ा रहता है, उस स्थल को कहा जाता है हाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं उस स्थल को? हाइलम कहा जाता है। ठीक है, एक बीजांड के अंदर जो थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना को क्या नाम दिया गया है? भ्रूणकोश कहा गया है। ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती है 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका वर्णन आगे भ्रूणकोश जो है उसको पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये संरचना होती है बीजांड के। गुरु बीजाणुधानी की संरचना होती है कि गुरु बीजाणुधानी जो
जो है वह संरचना होती है जिसके अंदर पूर्व बीजाणु जनन क्रिया के दौरान पूर्व बीजाणु बनते हैं। बीजांड है, बीजांड का शरीर जो मर्दूतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है उसे बीजांडकाय कहा जाता है। यह बीजांडकाय जिस आवरण से ढका रहता है उसे अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बाहर की ओर बाह्य अध्यावरण, अंदर की ओर अंतर अध्यावरण, ठीक है ना। वह स्थल जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं, और बीजांड द्वार का विपरीत जो भाग होता है, विपरीत छोर होता है, उसे निभाग कहा जाता है। बीजांड का वह स्थल जहां पर कौन जुड़ा रहता है, बीजाणु ग्रंथ जुड़ा होता है, उस स्थल को हाइलम कहा जाता है। बीजांड के अंदर पाए जाने वाले पेड़ रूपी संरचना है उसको क्या कहा जाता है, भ्रूणकोश।